देखिए मऊ से दारा सिंह चौहान जो आप सपा में जाके ज्वाइन हुए थे, क्या उन्हें मधुबन विधानसभा से टिकट के दावेदार माना जाता है? देखिए, टिकट किसको मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचार का, मुद्दा है डीजल का, मुद्दा है पेट्रोल का, मुद्दा है भुखमरी का, मुद्दा है दवाई का, मुद्दा है पढ़ाई का। लेकिन इस मुद्दे पे ना तो हम बात कर रहे हैं, ना इस मुद्दे पे कोई बात करना चाह रहा है। टिकट किसको मिलेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ जाएगा, जिसको हर पार्टी के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, हर पार्टी का अपना अपना प्रत्याशी, हर पार्टी अपने हिसाब से प्रत्याशी को देती है। सभी जानते हैं कि प्रत्याशियों का चयन हर पार्टी अपने इंटरनल सर्वे के अनुसार कराती है। तो जिसको जहाँ से टिकट मिलेगा वो लड़ेगा। लेकिन मेन जो बात होनी चाहिए, आज कहीं बात नहीं हो रही कि महंगाई की चरम सीमा कहाँ पहुँच गई है। आम आदमी के हाथों से पेट्रोल डीजल निकलता जा रहा है। महिलाओं को गैस सिलेंडर झूठ का एक वादा हुआ था उज्ज्वला कि आपको झूठ का एक वादा हम दे रहे हैं कि आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। कहाँ गया वो गैस सिलेंडर? आज फिर से महिलाएं चूल्हा फूंकने के लिए बेबस हैं। हमें वही पुराने दिन चाहिए जहाँ पे 400 रुपये का सिलेंडर महिलाओं को मिलता था, जिससे वो चूल्हे से निजात पाई थी। लेकिन आज 1000 रुपये का हम सिलेंडर भरा रहे हैं। क्यों नहीं इस पर बात हो रही है? क्यों नहीं महंगाई पर बात हो रही है? शिक्षा व्यवस्था पिछले 2 सालों से बिल्कुल चौपट है। अभी आप रघुराम राजन का अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार में निकला है कि अगर इस साल स्कूल नहीं खुले तो 2 साल के बाद हम ऐसी एक जनरेशन को पाएंगे जो कम जानकार पैदा होगी। कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? तो कोविड की वजह से सरकार बोलेगी कोविड की वजह से हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इससे पहले भी बहुत सारी महामारी आई हैं और उन महामारियों में भी विद्यालय पद्धति को कभी बंद नहीं किया गया, उसकी व्यवस्था की जाती है। जापान में क्यों नहीं बंद हुआ? जापान ने सबसे पहले बच्चों को टीका लगाने की बात कही। जो विकसित देश हैं, जो देश आज तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हैं, वहाँ आप देखिए 2 बार अमेरिका ने बम गिराए। उससे बड़ा हादसा कहाँ हो सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी वो देश एजुकेशन नहीं रोकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड पड़ी, विद्यालय बंद। हमारे यहाँ कोई भी बात हुई, विद्यालय बंद। विद्यालय बंद करके, एजुकेशन बंद करके आप केवल झोला में राशन देकर लोगों को क्या बनाना चाहते हैं, ये आप पत्रकार बंधुओं से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि किस तरह से लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उनको झोला दिया जाएगा, उस पर अपनी फोटो दी जाएगी, लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, झोला दिया जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है, इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को डिसाइड करना है कि उनको झोला चाहिए या लैपटॉप चाहिए, उनको रोजगार चाहिए या भुखमरी चाहिए, उनको व्यवसाय चाहिए, शिक्षा चाहिए या राम और रहमान और मुसलमान चाहिए। ये इस पर तय करना है और ये आप लोग ही बेहतर ढंग से बताएंगे। सामने चुनाव होने के कारण चुनाव पे इस समय ज़्यादा चर्चा हो रहा है। यादव बिरादरी का वोट काटने के लिए मऊ से निरहुआ के बारे में चर्चा चल रही है बीजेपी से। ये सब देखिए, ये सब से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यादव बिरादरी या कोई बिरादरी की बात नहीं हो रही है। अपर्णा यादव जी कल से भाजपा में ज्वाइन हो गई, जिसको लेके समाजवादी पार्टी कह रही कि पहले से ही वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए वो गई। उनका स्वागत है। निश्चित रूप से उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और पहले से प्रभावित थी तो कुछ तो कारण रहा होगा ना कि समाजवादी परिवार में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ करके काम कर रही, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो सही दिशा और दशा में काम कर रही है। इस नाते प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका अभिनंदन है, स्वागत है। समाजवादी पार्टी बार बार दोषारोपण कर रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ना लगाम लगा पा रही है, ना इस पे कोई बात करना चाहती है। देखिए, विकास की बात करेंगे नहीं वो, क्योंकि उनसे दूर दूर तक नाता नहीं। समाजवादी मित्रों को विकास की कोई बात नहीं है। उनको परिवारवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद से जब फुर्सत मिलेगी तब तो विकास की बात करेंगे। कोई मुद्दा नहीं है और जनता विकास के आधार पे वोट दे रही है। 2014, 17, 19 और 22 में भी विकास के आधार पे ही वोट देगी। और ये जो विकास का काम आगे बढ़ रहा है, ये जनता इसको बढ़ाने का काम कर रही है। इस विकास को आगे ले जाने का काम जनता कर रही है। गोरखपुर में योगी जी के खिलाफ रावण को उतारा गया है, तो क्या ये क्या माना जाए, राम के खिलाफ रावण का? देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और उसी तर्ज पे आप यह मान के चलिए, इस लोकतंत्र के चुनाव में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज करोड़ों हिंदू परिवारों की आस्था के केंद्र हैं
और गुरच्छ पीठाधीश्वर भी है और भगवा रंग पहनते भी हैं, जो सनातन संस्कृति की पहचान है। तो रावण कितनी देर टिकेगा ये आने वाला समय बताएगा। मऊ सदर विधानसभा का वनवास कब खत्म होगा? बस 2022 में समाप्त होने जा रहा है। भाजपा जो पार्टी है, इसके सारे लोग बोलते हैं कि जितने भी कार्य हो रहे हैं सब योगी सरकार ने करा रहे हैं। जैसे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया और भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मेट्रो का हो गया। तो क्या ये इसमें कितनी सत्यता है? 1% भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य कराया गया, 1% भी उसमें सत्यता नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ उस समय मैं लखनऊ में था और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, पूरी कैबिनेट विधानसभा के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, वहां से बटन दबा के। और मेरी ग्राम सभा भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पड़ती है, नियामतपुर बगली जो मेरी ग्राम सभा है, उसका भी रजिस्ट्री जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। 80% जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रजिस्ट्री है, लैंड एग्जीब्यूशन 80% समाजवादी सरकार में हो गया था। तो ये लोग ढिढोरा पीटे हैं हमारी सरकार में जो काम हुए कि हम करा दिए, तो झूठ और फरेब है। और मेट्रो का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नेताजी ने मेट्रो में बैठ के उसका उद्घाटन किए। पूरा देश और दुनिया देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो का उद्घाटन किया और फिर उसका उद्घाटन ये लोग किए। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटना, उनका उद्घाटन करना, उनके काम को अपना काम बताना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि जातिगत राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद जातिगत राजनीति करती है। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जी आए थे आजमगढ़ में, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किए। मऊ सदर विधानसभा से मुख्तार के खिलाफ निरहुआ को लड़ाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जिसको भी प्रत्याशी बनाकर लाएगी और 100% हम लोग मुख्तार अंसारी को यहाँ से दौड़ा कर भगाने का काम करेंगे और हमारा यहाँ से प्रत्याशी हर हाल में जीतेगा। अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गई, इस पे बिल्कुल हमारे पार्टी में जो भी आए सबका सम्मान है। उनको उनकी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, तभी आज परिवार छोड़ कर वो आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है और इस परिवार में जो भी आएंगे उनका सम्मान है। समर्थक आपको मोहम्मदाबाद गोहना से विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, समर्थक की रही बात, समर्थक अच्छी बात है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों का समर्थन रहना चाहिए। कार्यकर्ता हम लोगों के लिए यदि बात रख रहे हैं तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी यदि हमको मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी बनाएगी तो हर हाल में हम सीट भी जीतेंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और उनके सम्मान के लिए दिन रात चलने का काम करूंगा। दारा सिंह चौहान जी दल बदलू हो गए। देखिए, वो लोग कहते हैं लोग, जैसे दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। दलित पिछड़ा की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दलित और पिछड़ा का सम्मान नहीं हुआ। और 5 साल वो कहाँ थे? 5 साल तो मलाई काटने में लगे थे, मंत्री थे, इस सरकार में मंत्री भी थे, घूम रहे थे, सब सारी चीज़ें। जब चुनाव आया तो उनको लगा कि दलित पिछड़ों की याद आने लगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको दलित और पिछड़ों का नेता मानकर ही उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया था। अच्छी बात है कि ये बरसाती मेढक कम से कम पार्टी छोड़कर भग गए, तो अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और हमारा मूल कार्यकर्ता रहेगा तो कभी कहीं पार्टी के साथ भागने का काम नहीं करेगा और वो कार्यकर्ता के साथ निश्चित ही चलने का काम करेगा। एक एक कार्यकर्ता के लिए चिंता की बात करेगा और सभी कार्यकर्ता स्वस्थ रहेंगे और हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। खबरें आ रही हैं कि शिवपाल यादव भी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए, हम लोग भारतीय, एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी के साथ साथ एक परिवार भी है। इस परिवार में जिसको आना है स्वतंत्र है, आए और हम लोग सबका स्वागत करते हैं। हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद को लेकर चलती है और भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए वो राजनीति करता है और जिसको राष्ट्र प्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग उसका सहज स्वीकार करेंगे। और इस बार पुनः हम लोग माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में 300 पार सीटें जीतेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। मऊ की चारों विधानसभा में निश्चित चारों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, कोई है ही नहीं है टक्कर में भाई। जमानत जब्त हो जाएगी चारों सीटों पर, विपक्षी होगा। हम लोग चारों सीटें जीत रहे हैं इस बार। डंका चोट से प्रत्याशी कोई भी होगा
कमल के निशान पे जनता बोलने लगी है चारों विधानसभा में कि इस बार हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। विकास की गंगा बही है इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम लोग इस बार विकास के नाम पे चुनाव जीत कर जाएंगे हम लोग। नेहा सिंह राठौर ने कहा है यूपी में का बा, ये वही तो उनको आके देखे, यूपी में सब बा। यूपी में राम जी का भव्य रामलला मंदिर बन रहा है। आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, विंध्याचल माता का कॉरिडोर देखिए। यूपी में का ना बा, यूपी में सब बा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बा, कानपुर एक्सप्रेसवे बा, क्या नहीं है, हर चीज है यहाँ। जिला से आप देख रहे होंगे कि हर जिला में आपका मेडिकल कॉलेज बनने रहा जा रहा है, ये अपना यूपी बा। आजादी के बाद तक आज तक समाजवादी पार्टी कभी सदर विधानसभा में बिना गठबंधन के नहीं जीती है, तो क्या इस बार लगता है कि हम निकाल लेंगे ये सीट? इस बार तो लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी अपने बल पर। यहाँ का मजबूत दावेदार कौन हो सकता है? इस पर राष्ट्रपति विचार करेंगे ना, कौन तमाम लोग दावेदार हैं, लेकिन राष्ट्रपति जिसको दे दे वही हमारा मजबूत साथी है। आप कुछ अगर इसके बारे में गायन करके अगर बताएं तो। कि अरे तो फिर से तैयारी होई, साइकिल सवारी होई, सपना मुलायम सिंह क एहू बारी पूरा होई। तहलका मचल बाए बाबू विरोधिन क छूटे पसीना सीना। यूपी चली ना साइकिल के बिना, यूपी चली ना साइकिल के बिना। फिर से तैयारी होई, साइकिल सवारी होई। जैसन कि उत्तर प्रदेश के नौजवान तैयार हवन कि अरे फिर से तैयारी होई, साइकिल सवारी होई। सपना मुलायम सिंह के एहू बारी पूरा होई। तहलका मचल बाए बाबू विरोधिन क छूटे पसीना सीना। यूपी चली ना साइकिल के बिना। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसे बीजेपी कह रही है कि ये केवल घोषणा ही रह जाएगा। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो पिछली बार घोषणा किया था चुनाव में, तो आप वही का घोषणा उसी तरह से घोषणा रह गया। सरकार में आने के बाद उस घोषणा पत्र को बीजेपी ने जो है कि देखी नहीं कि मैंने क्या वादा किया था जनता के बीच में, ठीक उसके उल्टा उसने काम की थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 2012 में घोषणा पत्र लेकर चले थे, तो जब पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, तो उस घोषणा पत्र से बढ़ चढ़कर काम करने का काम किए थे। इस नाते इस बार 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, उससे किसान, नौजवान सभी लोग खुश हैं और उम्मीद किए हैं कि हम लोग को जो अखिलेश जी इस बार घोषणा पत्र दे रहे हैं, उन पर विश्वास है जनता का कि वो आएंगे तो निश्चित रूप से घोषणा पत्र को अपना पूरा करने का काम करेंगे। तो जनता पूरा मूड बनाकर बैठी है गांव में, अखिलेश यादव के पक्ष में लगातार बयार बढ़ रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। समाजवादी पार्टी जब भी कोई भी बात होती है तो सीधे महंगाई के मुद्दे पे आ जाती है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि क्या महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी मुद्दों पर आधारित राजनीति न की है न कर सकती है। रहा सवाल महंगाई का, तो महंगाई का रोना रोने से काम तो चलेगा नहीं। इस जो है प्रदेश में 10 बार कांग्रेस ने शासन किया, 4 बार समाजवादी पार्टी ने शासन किया, 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने शासन किया। इनको तब महंगाई नहीं दिख रही थी, जबकि आज की महंगाई जो है व्यक्ति के ग्रोथ बढ़ने के हिसाब से बढ़ी है। अब कुछ जैसे सरसों के तेल पर लोग कहते हैं या प्याज पर कहते हैं, वो उत्पादन पर आधारित महंगाई है, उसको महंगाई नहीं कहते हैं। इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है चुनाव लड़ने का, तो महंगाई का रोना ये लोग रोते हैं, बाकी कोई इनके पास मुद्दे नहीं है। दारा सिंह चौहान
समाजवादी पार्टी में चले गए, जिससे लोगों में ये भ्रम है कि चौहान बिरादरी का वोट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए, चूंकि आप एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, अब उसको बेहतर आप समझते होंगे। दारा सिंह जी का एक इतिहास रहा है कि कभी भी वो जितने भी चुनाव लड़े हैं आज तक लगातार एक दल से नहीं लड़े हैं। आज लड़े किसी दल से, दूसरी बार वो बदल देते हैं। उसका कारण है वो कभी न जनता की सेवा किए हैं, न उनके अंदर करने का भाव रहता है। जब जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी, उनको पूर्ण रूप से पता था। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लग चुका था, उनको एहसास हो गया था, उन्होंने दल बदल दिया। अब उनके जाने से बिरादरी का वोट कहीं गया है, यह संभव नहीं है। अगर उनको लगता हो तो हमें मऊ में किसी सीट से लड़ ले चुनाव, उनको खुद पता चल जाएगा कि बिरादरी का वोट उनके साथ है या नहीं है। अपर्णा यादव जी भाजपा में शामिल हो गई जी, और इसका स्वागत कर रही है समाजवादी पार्टी की। वो पहले से ही भाजपा विचारधारा की थी। जी जी, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, अब संपूर्ण देश जो है, मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होकर के सब लोग उसका स्वागत करेंगे। मुझको लगता है अखिलेश और मुलायम जी को भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों का स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। उन लोगों की सोच परिवारवादी सोच है। अगर परिवारवादी सोच से या अपने निजी हितों से उबर करके अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह सोचें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मऊ के चारों विधानसभा से आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो जिस तरह से ये छुट्टा आवारे पशु जिस तरह से नुकसान कर रहे हैं, यह इतना बर्बाद किए हैं कि वो 5 किलो राशन देने से वह भरपाई नहीं हो पाएगी किसानों की। जो किसानों की क्षति हुई, दिन में हाँकिए, रात में उनको हाँकिए, किसान जाड़े में ठिठुर जा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं। यह बहुत भारी मुद्दा है। बीजेपी बार बार लगाती है कि आप लोग किसान विरोधी पार्टी हैं। बीजेपी ही किसान विरोधी है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए, हम लोग चौधरी चरण सिंह लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। यह चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत पर चलने वाले लोग कभी